नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएप्स टॉप 10 की लास्ट वल्नरेबिलिटी या फिर लास्ट कैटेगरी कह सकते हैं, जिसका नाम है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है क्या, ये कैसे वल्नरेबिलिटी अराइज होती है या फिर कैसे अटैकर्स इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हम इसे कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं, इसके रेमिडिएशन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाले हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है क्या। तो इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमने वेबसाइट बनाई है उसके लॉग्स, यानी कि उस पर जो जो चीज़ें हो रही है, मतलब कौन यूज़र आके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, कौन लॉगिन कर रहा है, कितने अटेम्प्ट में लॉगिन कर रहा है या फिर किसने रजिस्टर किया, ये सारी चीज़ें लॉग्स के थ्रू हम पीछे बैठ के, यानी कि एडमिन पैनल पे जाके या फिर बैकएंड में जाके उसे हम अगर लॉग नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमारे वेबसाइट के ऊपर हो रही है यूजर्स के द्वारा, उसे अगर हम लॉग नहीं कर रहे या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक चीज़ का लॉगिंग हमने बंद कर रखा है जिसको हम लॉग नहीं कर रहे हैं। लॉग का मतलब ये होता है कि जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जो भी चीज़ें फ्रंट एंड में हो रही है उसे हम बैक एंड में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसके लॉग्स हम नहीं रख रहे हैं। और अगर उस लॉग्स ना रखने की वजह से कोई अटैक होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर हम लॉग्स तो बना रहे हैं, यानी कि लॉग्स तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन उसे हम ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसे ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो इसी चीज को कहते हैं इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। लॉगिंग का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट जो भी हमने बनाई है उसके किसी भी चीज का अगर हम लॉग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फंक्शन बनाया है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर हम उस रजिस्ट्रेशन फंक्शन का लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन उसके बाद लॉगिन फंक्शन जो हमने बनाया है उसका अगर हम लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लॉग्स हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, उसके लॉग्स को हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो उसकी वजह से अगर कोई यूज़र आता है जो कि 3-4 बार लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है, फेड लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है और उसकी वजह से हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए ब्रूट फोर्सिंग अटैक हो रहा है या फिर कोई और अटैक हो रहा है जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसे हम इनसफिशिएंट लॉगिंग या फिर मॉनिटरिंग कह सकते हैं। इस अटैक से हमारी वेबसाइट के ऊपर ये हो सकता है कि कोई अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर डॉस अटैक कर रहा है या फिर ब्रूट फोर्सिंग अटैक कर रहा है और हम उसे प्रॉपरली लॉग नहीं कर रहे हैं और उस लॉग को प्रॉपरली अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी वेबसाइट के ऊपर डॉस अटैक हो सकता है और उसे हम बचा नहीं सकते हैं। या फिर कोई ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसे ब्लॉक करके हम उसे बचा नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसे प्रॉपरली लॉग ही नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर लॉग कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे वेबसाइट के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसे इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग के अंडर हम रख सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग को हम पैच कैसे कर सकते हैं या फिर उससे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं। तो इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग को रेमिडिएट करने के लिए एक टीम बैठी होती है किसी भी कंपनी के अंदर, जिस टीम का नाम होता है SOC, यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो कि एक टीम होती है जो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनको यूज करके, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको यूज करके वो प्रॉपरली लॉगिंग करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपके वेबसाइट के ऊपर होती है वो सारे लॉग्स जनरेट होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर की मदद से वो जो सॉफ्ट टीम होती है वो प्रॉपरली उन लॉग्स को मॉनिटर करती है और उसके बेस पर आपके वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है वो सारा कुछ वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं पीछे बैठ के। अब मान लीजिए कोई यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आता है और 5-6 बार गलत पासवर्ड डाल के लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है, तो पीछे जो सॉफ्ट टीम है उसमें जो भी बंदा मॉनिटर कर रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि ये सेम IP एड्रेस से इतनी बार लॉगिन अटेम्प्ट हो रहा है
तो इसकी वजह से वो समझ पाएगा कि ये बंदा या तो ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर या फिर डॉस अटैक करने का ट्राई कर रहा है। तो उसकी वजह से ये मॉनिटरिंग जो प्रॉपर हो रहा है उसकी वजह से तो वो पीछे जो सॉक टीम का व्यक्ति बैठा है वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को देखेगा और उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देगा ताकि वो अपनी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स से या फिर डॉस अटैक से बचा सके। तो इस तरीके से होता है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। और इस वल्नरेबिलिटी का रेमिडिएशन भी यही होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी फंक्शनलिटी है यानी कि हर एक चीज का आपको लॉगिंग करना चाहिए, उसके लॉग्स जनरेट करने चाहिए और उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए या फिर उसे लाइव मॉनिटर भी करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसे हम SIEM टूल्स कह सकते हैं। इन टूल्स की मदद से जो सॉफ्ट टीम होती है वो ऐसे लॉग्स जनरेट होते हुए देखती है और उसे मॉनिटर करती है। तो ये एक्चुअली में बहुत ही ईजी है समझने के लिए कि जो भी हमने वेबसाइट बनाई है, जो भी कुछ हमारी वेबसाइट पे हो रहा है उस सबके लॉग्स जनरेट होने चाहिए। एक भी फंक्शनलिटी बाकी नहीं रहनी चाहिए जिसके लॉग्स हम जनरेट ना करते हो और उन लॉग्स को मॉनिटर भी प्रॉपर करना चाहिए जिसकी वजह से हम हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं उन्हें बचा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इस इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग के बारे में समझ सके। और एज यूजुअल अगर आपको कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।